थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। एंड एक्साइटमेंट के साथ जून का महीना शुरू हो चुका है और मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से शुरुआत कर दी है। आज मेरी बहुत सारे लोगों के साथ काउंसलिंग थी और सब लोगों ने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ बहुत सारी चीजें लिख के मेरे साथ शेयर की हैं कि आज इस महीने हमने ये करना है, इस महीने हमने इतने प्लान करने हैं, इतने पर्सनल पीवी करने हैं, बहुत सारी गोल्स उन्होंने सेट कर लिए हैं। और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं और मुझे पूरा भरोसा है यहाँ पे जितने भी लोग हैं, गारंटी से मैं बोल सकता हूं कि जितने लोग यहाँ पे हैं वो सारे के सारे इस महीने डेफिनेटली अपनी पिन चेंज करेंगे। और मैं एक चीज आपको और भी बोल देता हूं, अगर आप सोचते हो कि आपकी पिन चेंज होगी, अगर आप सोचते हो कि आपका बिजनेस रॉक करेगा, बढ़ेगा, तो वो डेफिनेटली होगा। और अगर आप सोचते हो कि यार मेरा बिजनेस तो एवरेज है, मेरी तो विड्थ कम है, मेरा तो ये है, क्योंकि ये बिजनेस सोचने, नेगेटिव सोचने से भी नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव एक्शन करो तभी नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। मैं गारंटी से आपको बता सकता हूं कि अगर आप नेगेटिव भी सोचते हो ना इस बिजनेस में, चाहे बिजनेस के बारे में सोचो, चाहे अपनी डाउनलाइन के बारे में सोचो, मैं गारंटी से कह सकता हूं वैसे ही रिजल्ट आपकी जिंदगी में ऐड हो जाते हैं। आप में से मैं हाथ खड़ा करके पता करना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो लाखों करोड़ों रुपया बनाना चाहते हैं? जी जरा हाथ खड़े करके बता सकते हैं, दोनों हाथ खड़े करके। एक्चुअली थोड़ा सा ना ऐसे वाला हाथ ज्यादा बेटर होता है ना, ये वाला हाथ तो डाउटफुल है, शर्माने वाला हाथ होता है। तो कितने लोग लाखों रुपया बनाना चाहते हैं, मुझे बताएंगे जरा। वाओ, वेरी नाइस, ग्रेट, वंडरफुल। तो मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आपने वाकई बड़ा बिजनेस खड़ा करना है तो कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। वो पॉइंट आपकी जिंदगी को बदल के रख सकते हैं, जिसमें से पहला जो पॉइंट है वो है ओनरशिप मेंटालिटी। ओनरशिप मेंटालिटी, देखिए, समझिए इस बिजनेस की पावर को, समझिए आप, है ना। ये बिजनेस, आप इस बिजनेस में आप नौकरी नहीं करते, आप इस बिजनेस में ऑनर हो, मालिक हो आप इस बिजनेस के। और आप सोचो बहुत बड़े बिजनेस का जो मालिक होता है वो क्या करता है ना, वो सीरियस होता है बिजनेस में, है ना। वो चाहता है कि मेरा बिजनेस ग्रो करे। वो ऐसा नहीं होता कि चल, है ना, आज हमने शॉप नहीं खोली या आज हमने फैक्ट्री नहीं खोली तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलने दो, कोई बात नहीं, है ना। अगर मैं टाइम पे नहीं भी जाऊंगा फैक्ट्री में या दुकान पे तो कोई बात नहीं है। वो ऐसा बंदा नहीं होता। जो मालिक होता है वो टाइम पे अपनी शॉप पे, अपनी फैक्ट्री पे जाता है और उसका जो माइंड सेट होता है ना, वो मालिक वाला होता है, ना कि नौकर वाला होता है। तो आपको परमात्मा ने ये जो बिजनेस दिया है ना, आपकी ओनरशिप मेंटालिटी है। मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर नंबर है ना, 708330, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर नंबर है। जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूटर नंबर होगा 910 नंबर का। मैं आपको सच बताऊं, ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर नंबर है ना, एक दिन ऐसा बनेगा कि पूरी एम्बेसीज में, चाहे वो यूरोप की एम्बेसी है, चाहे वो यूएस की एम्बेसी है, इस नंबर से आपकी पहचान होगी। मैं गारंटी से बोल सकता हूं, इस डिस्ट्रीब्यूटर नंबर जो आपको मिला हुआ है, इसको लाइटली मत ले लेना आप। आज इस नंबर की बदौलत, है ना, हमें पता नहीं कितने देशों के वीजा मिले हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। कई लोग इस नंबर को लाइटली लेते हैं कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटर नंबर है। ये नंबर आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। ओनरशिप मेंटालिटी रखनी है अपने माइंड के अंदर। आप मालिक हो, आपकी किट बढ़िया होनी चाहिए, जो डेमो किट है वो सुंदर होनी चाहिए, है ना। आप अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को, एक जो मालिक होता है वो हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी की बातें करता है, वो डी ग्रोथ की बातें कभी नहीं करता, है ना। मालिक से अगर आप पूछोगे ना उसका गोल क्या है इस साल का, एक फैक्ट्री है, और उससे अगर उस फैक्ट्री के मालिक से ये पूछोगे कि आप इस साल का आपका गोल क्या है, वो फट से बताएगा आपको। वो चूं चा ये वो इधर उधर की बातें नहीं करेगा, वो इमीडिएटली बताएगा कि हमारा फैक्ट्री का इस बार का गोल है कि हम इतनी टर्नओवर करेंगे, इतनी ग्रोथ करेंगे, इतना प्रॉफिट बनाएंगे। सो आप भी ऑनर हो, आप ओनरशिप मेंटालिटी रखिए। नंबर 2, रोज कम से कम 5 नए या पुराने लोगों से बात करनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पुराने लोग गलती, पता बिगेस्ट मिस्टेक क्या करते हैं, नए लोगों की तरफ तो अट्रैक्ट होते हैं लेकिन पुराने लोग उनकी जिंदगी से निकलते जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी। पुराने लोगों के साथ भी और नए लोगों के साथ भी आप एक फिगर नोट कर लो कि कम से कम 5 लोगों के साथ आप कांटेक्ट जरूर करोगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 5, है ना। उसमें नए लोग भी हो सकते हैं, 1-2 लोग जिनको आपने प्लान करना है, पुराने भी हो सकते हैं 3-4 लोग जिनके साथ आपने बात करनी है। एंड तीसरी चीज, पीसीआई, पीसी और एडीआर कम से कम 1 या 2 जरूर बनाने हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्लान किया, कहीं पे आप गए
और उसने डॉक्यूमेंट भी नहीं दिए और आपने उसको पीसी भी नहीं बनाया, ये गलती नहीं करनी है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रोज बड़ा करते जाना है, रोज बड़ा करते जाना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीसरा पॉइंट है। नंबर 4, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप बिजनेस को वाकई बड़ा करना चाहते हो, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं, अगर आपने ये 10 पॉइंट जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, अगर इसको फॉलो कर लिया, आप मेरे से लिखवा सकते हो कि आने वाले 2 साल में आप कम से कम एमवे बिजनेस से 70 लाख से लेके 1 करोड़ रुपया बना सकते हो। 2 साल के अंदर 70 लाख से 1 करोड़ रुपया साल का बना सकते हो आप। ये डेफिनेटली हो सकता है आपके साथ, अगर इस चीज को आप फॉलो कर लोगे। चौथी चीज, रोज डायमंड की सीरीज रोज सुननी है। कई लोग बहुत बड़ी गलती पता क्या करते हैं, यूट्यूब के ऊपर मोटिवेशनल स्पीकर भरे पड़े हैं। मोटिवेशन आप खोलो, मोटिवेशनल स्पीचेस, आपके पास बहुत सारे लोग आ जाएंगे। और कई बार बंदा उन्हीं को सुनता रहता है, अपने एमवे के डायमंड की सीडी नहीं सुनता। ये गलती नहीं करनी। डायमंड सीडी सुननी है तब तक जब तक आपकी सीडी नहीं आ जाती। मुझे लोग पूछते हैं बख्शी जी कब तक सीडी सुननी है, जब तक आपकी सीडी नहीं आ जाती, राइट? तब तक कम से कम जरूर सुननी है सीडी आपने। 5वें नंबर पे आपकी इनर ग्रोथ है, वो आपको इस बिजनेस में बहुत आगे लेके जाएगी। आप बोलते कैसे हो, आप चलते कैसे हो, आप लोगों के साथ मिलते कैसे हो, आपके फेस पे स्माइल है कि नहीं है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 पेज किताब के जरूर पढ़ने हैं। आप अपनी अपलाइन के साथ जुड़िए और उनको बोलिए कि हमें गाइड करो कि हम कौन सी किताब शुरू करें। वो आपको गाइड करेंगे। बहुत सारी किताबें हैं, बट जो बेसिक किताबें हैं वो जरूर माइंड में रख लो। बड़ी सोच का बड़ा जादू, राइट, द सीक्रेट, सवाल ही जवाब है, लोक व्यवहार, रिच डैड पुअर डैड, है ना। और इस तरह से बहुत सारी किताबें हैं जो बेसिक हैं। एटलीस्ट ये किताबें जरूर पढ़िए और कम से कम 10 पेज आपने जरूर पढ़ने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। 6 नंबर, एमवे की जो ट्रेनिंग होती है वो कम से कम एक ट्रेनिंग जरूर अटेंड करनी है आपने। आज हम डायमंड है, लेकिन यकीन मानिए हम कम से कम महीने में 20 से 25 ट्रेनिंग अटेंड करते हैं हम लोग। कभी 1 बजे वाली करते हैं, कभी 4 बजे वाली करते हैं, कभी 6 बजे वाली करते हैं। जैसे ही टाइम मिलता है हम ट्रेनिंग जरूर अटेंड करते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग आपको अपग्रेड रखेगी। और एक चीज याद रखना, जिस दिन आपने ये सोच लिया कि आपको तो सब कुछ आता है, जिस दिन आपने ये सोच लिया उस दिन आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। यकीन मानिए, जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे तो सब कुछ आ गया, अब मुझे एमवे की ट्रेनिंग अटेंड करने की क्या जरूरत है, नहीं, उसी दिन आपकी डीग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप रुक जाओगे, आप उस लेवल तक नहीं जा सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट है ना 7वां पॉइंट, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बहुत सारे लोगों से पूछो आपका ड्रीम क्या है, वो ड्रीम की बातें करेंगे, पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे। मेरा गोल ये है, मेरा ड्रीम ये है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमने इस महीने ये प्लानिंग की है, हमने ये प्लानिंग बहुत है उनके माइंड के अंदर, लेकिन एक्शन के नाम पे जीरो है। और एक चीज याद रखना, आप जितने मर्जी एक्साइटेड हो जाओ, जितने मर्जी बड़े ड्रीमर बन जाओ, ये जो 7वां पॉइंट अभी मैं बताने वाला हूं, कम से कम 1 से 2 प्लान डेली करने हैं आपने। 1 से 2 प्लान नए लोगों को जरूर प्लान करना है अगर आपने बड़ा बिजनेस खड़ा करना है। सिर्फ बातें हो रही हैं, सपनों की बातें हो रही हैं, गोल की बातें हो रही है, मैं 9% करूंगा, मैं 12% करूंगा, इस महीने तो पक्का बख्शी साहब मेरा आप देख लेना, मैं 15% करूंगा। कुछ नहीं होने वाला जब तक ये 7वां पॉइंट आप नहीं करते, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। मैं गारंटी से बोल सकता हूं, अगर आप प्लान नहीं करोगे, आपकी डाउनलाइन भी प्लान करना बंद कर देगी। ये बिजनेस प्योर डुप्लीकेशन का है। अगर आप किताब पढ़नी बंद कर दोगे, डाउनलाइन भी बंद कर देगी। आप सीडी सुननी बंद कर दोगे, किताब है ना, तो आपकी डाउनलाइन भी सीडी सुननी बंद कर देगी। आप अपने घर में नेगेटिव पॉइंट मान, नेगेटिव प्रोडक्ट लाइक आपने सर्फ एक्सल यूज करना शुरू कर दिया, तो आपकी पूरी एलओएस से एसेट गायब हो जाएगा। आपने बाजार का फेस वॉश यूज कर लिया, पूरी एलओएस से फेस वॉश वॉश हो जाएगा। आपने लिपस्टिक कोई नेगेटिव कंपनी की यूज करनी शुरू कर दी, आपकी टीम में देखना डी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। सो 100% हर चीज करनी है, तो प्लान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8वां पॉइंट, सेल्फ टॉक करनी है। सेल्फ टॉक, अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा बोलना है। थैंक गॉड मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो रहा है, थैंक गॉड मेरे बिजनेस में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, थैंक गॉड मेरी मेरी इनकम बहुत अच्छी हो रही है, थैंक गॉड मेरा बैंक बैलेंस बहुत अच्छा हो रहा है, थैंक गॉड मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है, थैंक गॉड मैं जिससे भी बात करता हूँ वही बंदा मेरे बिजनेस में आता है, थैंक गॉड मेरी टीम में 6 ग्रेट लीडर्स मिल गए हैं, थैंक गॉड मेरी 6 टीमें बन गई हैं, थैंक गॉड मैं बहुत दान पुण्य करता हूँ, थैंक गॉड मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ, थैंक गॉड मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। सेल्फ टॉक जो जिंदगी में चाहिए उसके बारे में बोलना शुरू करिए। इसके उलट अगर सेल्फ टॉक करोगे तो वैसे ही होगा,
पता नहीं मेरा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा, मैं तो जिससे बात करता हूँ वही मुझे नेगेटिव मिलता है, मेरी टीम में लोग काम क्यों नहीं करते, है ना, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ पर मेरी टीम डिमोटिवेटेड रहती है, मेरी तो है ना लेग्स नहीं बड़ी हो रही। आप जो बोलोगे वो सच हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाह के भी नेगेटिव मत बोलना। बहुत सारे लोग 24 घंटे नेगेटिव अपनी डाउनलाइन के बारे में बोलते रहते हैं, है ना, अपनी पता नहीं, कई लोग तो बिजनेस के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, जी मैं एमवे बिजनेस में यहाँ हूँ, ऐसे हूँ। मैं हैरान हूँ कई बार लोग, मैं कई बार हैरान होता हूँ, लोग एमवे सारा जो ठीक रहा है वो एमवे बिजनेस, आपके घर की काम वाली नहीं आई, ये भी एमवे का कसूर है। राइट, सरकार ने सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए, ये भी एमवे का ही कसूर है। पेट्रोल पेट्रोल के रेट बढ़ गए, ये भी एमवे का ही कसूर है ना। मुझे तो बहुत देर होगी जी एमवे करते, बस मैं तो अभी 6 महीने 1 साल और देखूंगा, अगर मेरा चल गया ठीक है। अरे भैया, इस बिजनेस को अपना बच्चा समझो। अगर आपका एक बच्चा है इसको दूसरा समझो, और अगर आपके 2 बच्चे हैं इसको तीसरा बच्चा समझो। यकीन मानिए, अपने बच्चे की तरह इसको प्यार करिए। हमने जब एमवे बिजनेस शुरू किया था, हमें बहुत चैलेंज आए, बहुत चैलेंज आए। 2 महीने मेरा बिजनेस जीरो था, मेरी इनकम जीरो थी। तीसरे महीने 212 रुपए आए थे मुझे, तीसरे महीने। और 15% लेवल मेरा 13 पीवी के कारण रह गया था। 10,000 पीवी होने के बाद भी मेरा बिजनेस माइनस पीवी पे चला गया था। मेरा बिजनेस सिल्वर लेवल से मैं जीरो, मतलब आप सोचिए सिल्वर लेवल पे नीचे आ गया था। पर क्या फर्क पड़ा, मैं लगा रहा इस बिजनेस में। मुझे बहुत सारी कंपनियों ने अप्रोच किया, बख्शी जी हमारी कंपनी अच्छी है, ये है वो है। मैंने कभी नहीं डीमोटिवेटेड वाली बातें करी, ना मैंने की ना मेरी वाइफ ने की। हम ऑलवेज एक्साइटेड रहते थे। हमने सिर्फ एक एक स्लोगन पकड़ा हुआ था, जिएंगे भी एमवे के साथ और मरेंगे भी एमवे के साथ, और तब तक काम करते रहेंगे, तब तक जब तक क्राउन नहीं बन जाते। ऐसा कभी नहीं किया कि 6 महीने चेक करेंगे, 12 महीने चेक करेंगे। मुझे एक चीज बताओ, हमारा जो बच्चा होता है कई बार वो बेचारा वीक होता है, कमजोर होता है, क्या हम उसके साथ करते हैं कि तूने 1 साल परफॉर्म कर दिया ठीक है, नहीं तेरे को घर से निकाल देंगे? ऐसा करते हैं कि उसके साथ अपनी जिंदगी को बढ़िया करते हैं? कई लोग इसको टारगेट दे देते हैं। दैट इज वेरी बैड। चाहकर भी ये शब्द अपने मुंह से कभी जिंदगी में मत निकालना। मैं गारंटी से बोल सकता हूं, आपको पता ही नहीं है। अगर देखिए, एमवे बिजनेस अकेला पैसे बनाने का बिजनेस नहीं है। एमवे बिजनेस इंसान बनाता है। आपको एक ऐसा इंसान बना के खड़ा कर देगा समाज में, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप एक मैग्नेट बनोगे, चुंबक बनेंगे, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। हम देखते हैं, मैं बहुत बार कई ऐसी जगह में जाता हूं जहां लोगों को पता ही नहीं होता कि ये एमवे करते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए अगर 50 लोग उस जगह पे हैं, हम अट्रैक्शन हो जाते हैं लोगों की, हमें लोग स्पेशल अटेंशन देते हैं। मैंने देखा, और इसका कारण सिर्फ पता क्या है, एमवे, क्योंकि हमने किताबें ऐसी पढ़ी हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने पॉइंट हो गए जी, जरा मुझे बताएंगे प्लीज, कौन सा पॉइंट बता चुका हूं मैं आपको? सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक, यस यस यस, 8वां पॉइंट हो गया। 9th पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपलाइन के टच में रहो आप, ऑलवेज अपलाइन के टच। देखो एक चीज याद रखना, कई बार ये वहम हो जाता है किसी इंसान को कि मुझे तो सब कुछ आ गया, मेरी अपलाइन मुझे क्या सिखाएगी। इस वहम में कभी मत रहना। देखो हो सकता है आप 1 महीने 2 महीने बिना अपलाइन के काम कर लो और आपको कोई फर्क भी ना पड़े, आपकी ग्रोथ में भी कोई फर्क ना पड़े आपको, शायद इट मे बी पॉसिबल। पर मैं आपको लिख के दे सकता हूं, तीसरे चौथे 5वें महीने जब आपकी कोई ना कहीं है ना गरारी फंसेगी ना, तब आपकी अपलाइन आपको निकालेगी। यकीन मानिए, इस एटीट्यूड में कभी जिंदगी में मत रहना कि मुझे सब कुछ आ गया, अब मुझे मेरी अपलाइन की जरूरत नहीं है। ऑलवेज टच में रहो, ग्रो कर रहे हो तो भी टच में रहो, डी ग्रो कर रहे हो तो भी टच में रहो। और ऐसा भी नहीं है कि अपलाइन के साथ रहना है हर वक्त 24 घंटे नेगेटिव बातें करनी है। उनको भी पॉजिटिव चाहिए होता है, क्योंकि अगर सारी डाउनलाइन अपलाइन को नेगेटिव पास करेगी, वो बंदा बेचारा कहाँ जाएगा। तो उसको भी थोड़ा पॉजिटिव दो पहले, कि मेरा बिजनेस बड़ा हो रहा है, मैं बहुत फट्टे चक दूंगा, मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, फिर थोड़ी बहुत नेगेटिव बात कर लो, है ना। ऐसा नहीं है पहले ही बम फोड़ दो बेचारे के ऊपर, है ना, और बंदा के यार मैं कहाँ फंस गया, है ना। हर डाउनलाइन अगर ये सोचे कि हमने तो नेगेटिव अपलाइन से शेयर करना है, तो वो बंदा कहाँ जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 24 घंटे ये काम नहीं करना, पॉजिटिव बातें भी करनी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज, अंधेरी लेके आओ लोगों को हेल्थ और ब्यूटी की। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वेलनेस रेवोल्यूशन आ चुका है। वो लोग करोड़पति अरबपति बन जाएंगे जो हेल्थ और वेलनेस के ऊपर काम करेंगे, हेल्थ और ब्यूटी के ऊपर काम करेंगे। आपको पता है आज की डेट में अकेली लेडीज ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान नहीं दे रही, जेंट्स भी दे रहे हैं। आज कोई बंदा अगर अपने हेयर ड्रेसर के पास जाता है, वो अकेले कटिंग कराने नहीं जाता, वो फेशियल कराता है, वो स्पा कराता है, वो मसाज कराता है। आपके पास दुनिया के बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट हैं। आप हजार हजार पीवी रोज के कर सकते हो, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है।
एक चीज बता दूं, हेल्थ और ब्यूटी की मास्टरी कर लो आप। मैं चाहूंगा संदीप जी आपको, आप अपनी टीम में ना, आपके जो ग्रुप्स बने हुए हैं, और दलजीत जी और सारे सतीश जी और जितने भी लीडर्स यहाँ पे हैं, मैं आप सब लोगों के बारे में कहूंगा कि अपने टॉप 30 to 40 प्रोडक्ट की लिस्ट बना के, उसमें एटीट्यूड के प्रोडक्ट भी हों, आर्टिस्टिक के भी हों, और न्यूट्रलाइट के तो सारे प्रोडक्ट होने चाहिए, होम केयर के और पर्सनल, लगभग 40 प्रोडक्ट की लिस्ट बना के शेयर करो, और उन 40 प्रोडक्ट के बारे में लोगों को मास्टर बना दो। 4-4 5-5 लाइनें रट्टे लगा दो, जैसे छोटे होते हम पढ़ते थे ना, प्लासी की लड़ाई कौन से सन में हुई थी, है ना, औरंगजेब भारत कब आया था, सन याद करते थे ना हम। तो वो सन या इस तरह से याद, इस तरह से रट्टे लगवा दो लोगों को कि लोग 40 से 50 प्रोडक्ट के मास्टर बन जाए। 1000 पीवी पर्सनल होगा, मैं गारंटी से बोलता हूं। मैं अभी अपने ना एक किसी इंसान के पास बैठा था, और उसके साथ मेरी बातचीत हो रही थी, और वो मुझे कहता है, बख्शी मैं ना, मेरी आंखें ड्राई हो रही हैं, है ना। उसने मुझे ऐसे इसलिए नहीं पूछा कि मैं उसको कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करूं, वैसे ही उसने कहा कि मुझे ना थोड़ा सा कम दिखता है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा आपकी आंखें ड्राई हो गई हैं। तो मैंने वहां बैठे बैठे, है ना, आई केयर जो अपना प्रोडक्ट आता है, राइट, और वो जो कैंडी आती है, मैंने वो प्रमोट की, उसको ल्यूटिन के बारे में बताया कि ल्यूटिन कैसे आंखों के घेरों के ऊपर काम करता है, कोर्निया के ऊपर काम करता है, और आपकी ड्राइनेस खत्म करता है, और आपकी रोशनी तेज करता है। और कुछ भी नहीं है, 500-600 रुपए का पैकेट है, और महीना 1.5 महीना चलता है। इमीडिएटली उसने मेरे से 2 पैकेट मंगवाए। मुझे पता था ल्यूटिन है इसके अंदर, तो मैंने बोल दिया। आप ऐसे ही बोल दो कि हमारा एक प्रोडक्ट आता जी आई का लिए बढ़िया है ल्यूटिन, उस बंदे को नहीं पता ल्यूटिन, लेकिन मेरी जो इंटेलिजेंसी है वो उसको नजर आई कि ये बंदा मुझे जो प्रोडक्ट बता रहा है वो ऐसे नहीं बता रहा। तो मेरी आपसे एडवाइस है, लीडर्स से एडवाइस है कि कम से कम 40 प्रोडक्ट को, कि देखो बिजनेस है पीवी का, और पीवी आएंगे प्रोडक्ट से। अगर आपकी डाउनलाइन रट्टे लगा लेगी के लिए, मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों को सिस्टम का पुजारी बना दो, लेकिन प्रोडक्ट के मामले में वो बंदा जीरो हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं। सो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 40 प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दो पूरी। न्यूट्रलाइट के सारे प्रोडक्ट ही आने चाहिए उसमें, बट न्यूट्रलाइट के अलावा कम से कम 30 to 40 प्रोडक्ट्स। तो ये 10 पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है, मुझे लगता है आपको बताने चाहिए थे, और आपका बिजनेस इसमें से बहुत बड़ा ग्रो होगा, और आपने डेफिनेटली सब कुछ नोट कर लिया होगा। और एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है, देखिए कभी भी किसी के अंदर, है ना, नुक्स मत निकालिए। आपको पता है इंसान की फितरत है, इंसान की एक बहुत बड़ी फितरत है ना वो दूसरों में कमियां बहुत इजीली निकाल देता है। आपको पता है इंसान का जो ब्रेन है ना, ये किसी की बुराई करना, यकीन मानिए ये उसके ब्रेन की खुराक है, उसको अच्छा लगता है। आप कभी देख लेना, जब जहां पे चुगलियां हो रही होंगी ना, चुगलियां वर्ड यूज होता है ना, गॉसिप, चुगलियां हो रही होंगी, वहां इंटरेस्ट बड़ा बनता है। और जहां पे जैसे ही भक्ति की बातें होने लगेंगी, बंदे को वासियां आनी शुरू हो जाती हैं, नींद आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही आप किसी बंदे को बोलोगे ना, अरे यार तूने सुना, है ना, उसका वो हो गया यार, पर मैं तेरे को बता दूं, मैंने तेरे को तो बता दिया, तू आगे मत मेरा नाम लेना, तू मत बताना किसी को, है ना। और वो बंदा भी आगे जरूर बताएगा, और ये लाइन जरूर बोलेगा, तू किसी को आगे मत बताना, है ना। और यकीन मानिए इतने प्यार से, इतने बढ़िया तरीके से, है ना, गॉसिप चलते हैं ना, यकीन मानिए मैं हैरान होता हूं। तो याद रखिए, जिंदगी में कभी किसी की क्रिटिसिज्म नहीं करना। आप जिसके बारे में जो बोलते हो, आपको शायद ये वहम है कि उसको नहीं पता लगता, उसके तक, उस तक बात पहुंच जाती है फ्रीक्वेंसी के थ्रू। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक चीज याद रखना, 4 C कभी नहीं करने। पहला C, क्रिटिसाइज नहीं करना, क्रिटिसाइज नहीं करना। अगर किसी की बंदे के अंदर नुक्स है, कोई आप चीज ठीक करना चाहते हो, उसकी उसे अकेले में थोड़े तरीके से बता दो। पहले उसकी थोड़ी तारीफ करो, सैंडविच अप्रोच रखो। आपने कभी सैंडविच खाया होगा, आपको पता होगा, या बर्गर अप्रोच रखो। बर्गर होता है ना, ऊपर जो डबल रोटी होती है वो बड़ी सॉफ्ट होती है, नीचे भी सॉफ्ट होती है, बीच में टिक्की होती है हार्ड। तो पहले उसकी तारीफ करो, ऊपर सॉफ्ट, राइट। फिर जो बात कहना चाहते हो कि भैया ये ठीक कर ले, फिर वो बताओ। फिर नीचे, फिर आपको पता है ना, बर्गर होता है वो नीचे सॉफ्ट सी ब्रेड होती है, फिर थोड़ी सी तारीफ कर दो, बंदा सेट रहेगा। अगर आपने सीधे टिक्की वाली बात कर दी, बंदा शायद आपसे दूर भाग जाए। सो क्रिटिसाइज नहीं करना ज्यादा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिसाइज नहीं करना। दूसरा, कंप्लेंट नहीं करनी ज्यादा। कई लोग कंप्लेंट बहुत करते हैं, ऐसे क्यों जी, ऐसे क्यों, है ना, बख्शी जी ने 300 पीवी का बोला ही नहीं, 100 पीवी का बोल दिया,
है ना, हमने तो ये करना था, बख्शी जी ने आज की मीटिंग में पता नहीं ये क्यों नहीं कवर किया, बख्शी जी ने 45 मिनट बात की, वो सब भूल गया, जो उसको चाहिए था वो अगर नहीं आया, राइट, वो दिक्कत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना कि कंप्लेंट नहीं करनी ज्यादा, है ना। और कई बार मुझे लोग मिलते हैं, बख्शी जी मेरा तो स्वभाव है ऐसा, मैं तो जो बात होती है ना मुंह पे बोलता हूँ, जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करेगा तू, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है तेरे अंदर, मुंह पे जो बोलता है ना वो बंदा फंसता ही फंसता है, याद रखना। नहीं बख्शी जी, जो मीठा बोलने वाले होते हैं ना वो दिल के बुरे होते हैं, किसने देखा है, ये मन का वहम है, इसका मतलब सारा दिन मुंह में गालियां रखें क्या, है ना, सारा दिन है ना लोगों को कड़वा ही बोलते रहे क्या, क्यों, क्योंकि मीठे वाले लोग खराब होते हैं, नहीं भैया ऐसा नहीं है। डेल कार्नेगी तो ऐसा नहीं बोलता, उसने पूरी किताब लिख दी स्किल विद पीपल, यही मेरी लाइब्रेरी में पढ़ी होगी, उसने पूरी किताब लिख दी डेल कार्नेगी, और पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है कि आप लोगों की तारीफ करिए, झूठी नहीं करनी, करनी सच्ची तारीफ है। तो मुंह पे बोलना ये गलत है, ये बोलना बंद करना है हमने, राइट। क्राई नहीं करना, रोते हैं कई लोग, क्राई बहुत करते हैं, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, अरे गया कुछ नहीं होता यार, सारी जिंदगी पड़ी है। पास्ट की बातें अगर करोगे, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं फेलियर है। मान लो आपके साथ 10 लोग थे, 10 में से 10 चले गए, है ना, क्या दिक्कत है, आप तो जिंदा हो, आप 10 और खड़े कर सकते हो। क्राई बहुत करते हैं लोग, मैं लुट गया, मैं बर्बाद। आप सोचो एक डॉक्टर है ना, वो सर्जरी करता है, अगर मान लो उसने बहुत सारी सर्जरी की, बहुत सारी सर्जरी सक्सेसफुल हुई, एक सर्जरी की और उस पेशेंट की डेथ हो गई, आपको क्या लगता है जी, वो पेशेंट के जितने भी रिश्तेदार बैठे रो रहे होते हैं बैठ के, वो भी बीच में बैठ के रोता है, उनके दहाड़े मार मार के रोता है, मेरे से सर्जरी ऐसे हो गई, पेशेंट मर गया, मैं तो कल से सर्जरी नहीं करूंगा। वो कल फिर सर्जरी करता है यार, वो परसों फिर सर्जरी करता है, रोना नहीं है। कई लोग रोते बहुत है, बख्शी जी पिछले महीने मैंने 9% सोचा था, मेरा तो हुआ नहीं, अब तो मैं 2 महीने और देखूंगा, अगर हो गया ठीक है, नहीं मैं एमबे छोड़ दूंगा, है ना, मैं सारा ठीक रहा किस पे, क्या फर्क पड़ता है यार, क्या फर्क पड़ता है, नहीं हुआ 9% पिछले महीने, डोंट वरी, इस महीने जोर लगाते हैं ना, इस महीने करेंगे, क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ता है। लोग नहीं जिंदगी, देखो एमवे बिजनेस का रॉ मटेरियल लोग है, और आप सुन के हैरान हो जाओगे 135 140 करोड़ लोग इंडिया में हैं, और अभी 1 करोड़ लोग भी एमवे में ज्वाइन नहीं किए, सारा इंडिया खाली पड़ा है। और आपको और मजेदार बात बता दूं, 2 करोड़ लोग हर साल नए आते हैं, जो आने वाले 18 साल में 18 साल के होंगे। कई लोग बोलेंगे बख्शी जी मेरी तो लिस्ट खत्म हो गई है जी, क्या बात करते हो, लिस्ट कभी खत्म ही नहीं हो सकती किसी इंसान की। अगर कोई बंदा एक बंदे को जानता है, इसका मतलब वो सारी दुनिया को जानता है, क्योंकि वो एक एक को जानता है, वो एक एक को जानता है। और आपकी जो ए लिस्ट है वो हर बंदे की 2 से 4 महीने में खत्म हो जाती है, उसकी चिंता नहीं करनी। बी लिस्ट पे काम करो आप। बी लिस्ट किसकी है, आपकी डाउनलाइन की जो लिस्ट है वो भी आपकी लिस्ट है। ए लिस्ट चाहे वो डॉक्टर ब्रैच है चाहे बिल ब्रिट है, सबकी खत्म हो गई थी। मेरी जो लिस्ट थी 1 महीने में खत्म हो गई थी, 28 लोगों के नाम लिखे थे मैंने, पहले 1 महीने में खत्म हो गई थी मेरी लिस्ट। आज हजारों लोग टीम के अंदर हैं, तो वो भी लिस्ट आपकी है। तो बी लिस्ट आपकी बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकती है। नंबर 4, कंपेयर नहीं करना किसी को, कंपेयर नहीं करना। कई बार हम कंपेयर करते हैं, हस्बैंड वाइफ को कंपेयर करता है ना, आप ऐसी क्यों नहीं हो, वो ऐसी हैं। और कई बार वाइफ हस्बैंड को कंपेयर करते हैं। भगवान ने जो जोड़ी बना के ऊपर से भेजी है वो उसका प्लान है, आप परमात्मा के प्लान में इंटरफेयर मत करो आप, वो उसका प्लान है, आपके हिस्से में जो आना था वो आ गया। अब उसी के साथ अपने आप को है ना जिंदगी के अच्छी अच्छी चीजें शेयर करनी शुरू करो आप। आपकी डाउनलाइन परमात्मा ने चुन के आपको दी है। कई बार हमें लगता है यार मेरी डाउनलाइन ऐसी क्यों है ना, काश मेरी उस लेग वाली डाउनलाइन भी इस लेग में होती तो फिर तो मजा आ गया था। हाँ, ये मत गलती करना, जो दिया है जिस लेग में दिया है वो परमात्मा ने आपको सोच के दिया है, उसी को बड़ा करिए आप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है आपने, है ना। जब ऐसी चीजें रहती हैं तब बंदा बिजनेस में ग्रो करता है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, आपको पता है बकरियों और भेड़ों की तरह ज्यादातर लोग, 95% लोग इस धरती पे बकरियों और भेड़ों की तरह रहते हैं, उनको हांका जाता है। और 5% लोग ड्रीम के लिए काम करते हैं, जो शेर होते हैं। मैं हैरान होता हूं कई बार, होता पता क्या है, जॉब में होता है बंदा, और जॉब में जो बॉस होता है वो पता क्या बोलता है, जो लोग जॉब करते हैं उनको जरूर पता होगा, है ना, वो कहता है कि 9 बजे तेरे को रिपोर्ट करना है मेरे पास।
तो चाहे रिश्तेदार आए हो, चाहे कोई आया हो, चाहे बच्चे छोटे हो, चाहे बड़े हो, कैसे ही हो, 9 बजे बंदा हाथ जोड़ के खड़ा होता है। और अगर बाई चांस 5-10 मिनट लेट हो जाए तो बॉस के जो रोंगटे चौकटा है ना, वो फेस नहीं कर सकता वो बंदा। कितने लोग मेरे से एग्री है जी, जरा हाथ खड़ा करके बताइए। वहां पे बहाने लगाता है कोई बंदा? यहाँ पे मान लो 8:30 बजे मीटिंग है, 8:40 पे भी आ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? यहाँ तो चलेगा ना। पता क्यों? क्योंकि ये तो बिजनेस है। कौन पूछने वाला है? यहाँ कौन सा कोई नोटिस आएगा, कोई नोटिफिकेशन आएगा, या कुछ है ना, मेमोरेंडम आएगा? ऐसा तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो 8:40 पे भी आ जाएंगे, 8:45 पे भी आ जाएंगे, और लास्ट में जब फीडबैक का टाइम होगा लेफ्ट हो जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है? कोई पूछने वाला थोड़ा यहाँ पे। यकीन मानिए, जो बंदा इसको अपनी ऑनरशिप के साथ करता है ना, कि नहीं यार ये मेरा बिजनेस है, मैं मालिक हूं, वो मीटिंग से 5 मिनट पहले आता है और मीटिंग के 10 मिनट बाद तक अवेलेबल रहता है, वो प्रेजेंस रहती है उसकी। तो 95 में नहीं आना, हम भेड़ बकरियां नहीं है। फिर बोलता है बॉस 1:30 बजे रोटी खाने को दूंगा तेरे को आधा घंटा। 1:30 बजे रोटी खानी है तूने आधे घंटे के अंदर, और 5 बजे से पहले तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। जी 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 करता है वहां पे बंदा। और यहाँ पे यकीन मानिए, यहाँ पे बंदा सब अपनी मर्जी करता है, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे मालिक बनना है हमने। जैसे हम मालिक बनेंगे वैसे वैसे हमारा बिजनेस बड़ा होगा। और एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मर्द की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता है, बड़ी बड़ी मूछें रखना, जो पहले होता था, मर्द मर्द के बारे में ये बोला जाता था, है ना, कि मर्द की परिभाषा, ये मूछें रखी हुई है, बड़ी बड़ी बॉडी बहुत अच्छी है, वो मर्द है, ऐसा नहीं है। मर्द की परिभाषा बदल चुकी है। मर्द की परिभाषा अभी पता क्या है? जो बंदा अपनी वाइफ और अपने बच्चों के सपने पूरे करता है, वो बंदा मर्द है। मर्द की परिभाषा बदल गई है। आपको क्या पता, आपको क्या लगता है जी, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, है ना, जैसे मुकेश अंबानी, क्या लगता है आपको बॉडी बिल्डर है वो? क्या उसकी हाइट बहुत ज्यादा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो मर्द, उसने क्या बड़ी बड़ी मूछें रख रखी हैं? ऐसा कुछ नहीं है। राइट। सो बहुत सारे लोग हैं, है ना, कई बार बंदे को लगता है कि मेरी बॉडी अच्छी है, मेरा ये अच्छा है तो मैं मर्द हूं। नहीं, ये परिभाषा बदल चुकी है। और एक चीज और बता दूं, अमेरिका के अंदर एमबीए स्टूडेंट को एक चीज पढ़ाई जाती है, और वो चीज मैं आज आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वो चीज पता क्या है? लॉ ऑफ रबड़, रबड़ बैंड वहां पढ़ाई जाती है। रबड़ बैंड, लेडीज है ना जो रबड़ बांधती है ना अपने जूड़े में, या अपनी वो गुत्त के अंदर जो भी डालती है, आपको पता है उसकी वैल्यू क्या है? अगर उस रबड़ को एज इट इज रख दिया जाए, सिर्फ एज इट इज, उसमें से वो बाल जो होते हैं ना, जो हेयर होते हैं, वो पास नहीं हो सकते। वो हेयर कब पास होते हैं? जब रबड़ को खींचा जाता है, जब रबड़ को स्ट्रेच किया जाता है, जब उसकी खिंचाई होती है, तब वो बालों को समेटता है, नोटों के बंडलों को समेटता है, जब उसको खींचा जाया जाए। रबड़ अगर एज इट इज पड़ा रहे, एज इट इज, वो कुछ नहीं कर सकता। ना नोटों को कवर कर सकता है, ना बालों को कवर कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो लॉ ऑफ रबड़ बैंड, इंसान का भी सेम प्रोसेस है। जब तक आपको अपने आप को स्ट्रेच नहीं दोगे आप, स्ट्रेच का मतलब पता क्या है? अगर आप रात को रोटी 9 बजे खाते हो, और आप एमवे बिजनेस में आ गए हो, और आप प्लान करने जा रहे हो, और आपको रात के 10 बज गए, चिंता मत करना, रोटी 10 बजे मिल रही है, डोंट वरी अबाउट दिस। और अगर आज भी 3 टाइम की रोटी आप टाइम पे खाते हो, सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, अगर आज भी टाइम पे खाते हो, तो आप एमवे बिजनेस नहीं कर रहे, आप कुछ और ही कर रहे हो। रीजन सिर्फ बता दूं मैं आपको, ये बिजनेस में जैसे ही आप आओगे, आपके तीनों टाइम के खाने का शेड्यूल हो सकता बदल जाए, हो सकता बदल जाए। संडे आपके पास होता था जब आप रेस्ट करते थे बहुत, लेकिन अभी संडे एमवे बिजनेस आ गया, अभी संडे रेस्ट का टाइम नहीं है। अभी आप बैक टू बैक प्लान, बैक टू बैक प्लान, बैक टू बैक प्लान। मैं कई बार जॉब में था तो मुझे गुस्सा आता था, यार एक ही संडे था, वो भी अब एमवे में लगना शुरू हो गया, ये कोई लाइफ है? ऐसे कैसे बात बनेगी? मैं तो तंग रहने लग गया, मैं तो डिस्टर्ब रहने लग गया। लेकिन मेरी अपलाइन ने मुझे एक चीज बोली थी, बख्शी जी एक दिन ऐसा आएगा आपकी जिंदगी में 7 संडे होंगे, 7 संडे होंगे। मंडे भी आपका संडे होगा, ट्यूसडे भी आपका संडे नंबर 2 होगा, और वेडनेसडे संडे नंबर 3 होगा, थर्सडे संडे नंबर 4 होगा, फ्राइडे संडे नंबर 5 होगा, सैटरडे संडे नंबर 6 होगा, और 7 संडे तो है ही है आपकी जिंदगी में। तो सेम सब कुछ हुआ, हमने थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया। तो हमेशा याद रखना, सक्सेस है ना जो, वो सेक्रीफाइस मांगती है, सेक्रीफाइस मांगती है। और एक चीज और बता दूं, ये बिजनेस आपको गरीबपुर से अमीरपुर की तरफ ले जाएगा।
आज जो आपकी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज है ना, ये कॉम्प्रोमाइज आपकी जिंदगी से बिल्कुल दूर हो जाएगा, गरीबपुर से अमीरपुर की तरफ लेके जाएगा ये बिजनेस। बैठे रहना बस ट्रेन में, आप गरीबपुर की ट्रेन में बैठ गए और वो धीरे 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 अमीरपुर की तरफ ले जाएगा। लेकिन कुछ लोग सियाने होते हैं, वो होशियारपुर में ही उतर जाते हैं। होशियारपुर में मत उतरना आप, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। कई लोग होशियारपुर में उतर जाते हैं कि हमें नहीं लगता हमारा अमीरपुर कभी आएगा। ये गलती मत करना आप। बैठे रहना ट्रेन में, डायमंड जरूर जाओगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बैठे से मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि बैठी है बस, कोई प्लान नहीं, कोई कोई डेमो नहीं। बख्शी जी ने बोला था बैठे रहना बस, है ना, तो डायमंड जरूर जाओगे। मतलब आप मेरे मैसेज को समझ लो, ऐसा ना हो कि आप धम से बैठ गए, कभी हुआ 50 पीवी कर लिया, कभी हुआ 100 पीवी कर लिया, कोई गोल नहीं, कोई कुछ नहीं। बैठने के लिए बख्शी जी ने बोला था। मतलब मेरे कॉमन सेंस को जरूर समझना आप। और मैं कई बार लोगों को ये बोलता हूं, ये बिजनेस यकीन मानिए आपकी लाइफ चेंज कर देगा। मैं और ईशा मेरी वाइफ, यकीन मानिए आज हम सबसे अच्छे दोस्त हैं, सबसे अच्छे दोस्त हैं। नहीं तो मैं जब जॉब में था पंगा पड़ा रहता था, मैं इनकी हर बात में नुक्स निकालता था, हर बात में क्रिटिसाइज करता था, है ना। इनको उनके जब मतलब मैं जब जॉब से आता था मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सारा घर सेट चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत, है ना। हम लोग दोस्त हैं, कभी हम लंच इकट्ठे करने जाते हैं, कभी डिनर करने इकट्ठे जाते हैं, कभी लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं, कभी वैसे ही वॉक पे निकलते हैं, सब कुछ इकट्ठे करते हैं। इतना मतलब मैं इनको दिन में पता नहीं कितनी बार आई लव यू बोलता हूँ, ये दिन में मुझे कितनी बार आई लव यू बोलते हैं। इनसे कोई गलती हो जाए तो भी मैं ही माफी मांगता हूँ, मुझसे जो गलती हो मैं तो माफी मांगता ही मांगता हूँ। आप समझने की कोशिश करिए, ऐसा पहले नहीं था, मैं गब्बर सिंह था पहले। और नॉर्मली मैंने देखा है लोगों की लाइफ में प्यार शब्द खत्म हो गया है। वाइफ कहती है मेरी शादी को 20 साल हो गए, ये कहना ही नहीं मानते। और हस्बैंड कहता है मुझे ऐसी वाइफ क्यों दी भगवान आपने, है ना, मैं तो तंग आ गया। मतलब आपस में कॉम्प्रोमाइज ही बहुत हो रहे हैं, बताऊंगा। वो जैसे कहते हैं, एक बंदा था, उसने उसकी वाइफ की डेथ हो गई, तो उसने एक पेंटर को बुलाया, है ना, और उसको बोलता है मेरी वाइफ की एक खूबसूरत सी एक चित्र बना तू, बढ़िया सा पिक्चर बना। और वो जो चित्रकार था वो पता क्या कहता, कहता जी ऐसी तस्वीर बनाऊंगा, ऐसी तस्वीर बनाऊंगा कि ये बोल उठेगी। कहता फिर तू रहन दे, फिर तू मत बनाना अगर तू ऐसी तस्वीर बनाएगा। तो यकीन मानिए ये बिजनेस आपको दोस्त बना के रखेगा, बच्चे आपके चैंपियंस बनेंगे, हजारों लाखों लोगों के सामने वो कैपेसिटी रखेंगे बोलने की। और ये चीजें पैसे से नहीं खरीद सकते आप, ये बिजनेस बदल के रख देगा। लास्ट में एक फार्मूला बता के मैं बंद करूंगा, वो फार्मूला है द फार्मूला ऑफ डैश। डैश का मतलब है DASH। अगर आप सबसे बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो पहली चीज डी फॉर योर ड्रीम। ड्रीम, आपका ड्रीम क्लियर होना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं मेरी टीम में, छोटे छोटे गोल रखते हैं। आप देखिए मेरी टीम में एक बंदा मैं आपको बताऊं, वो पिछले 3 महीने से बिजनेस में कभी उसका 100 पीवी हो रहा था, कभी 150 पीवी हो रहा था, कभी 200, कभी 225, कभी 75 पीवी। इस माहौल में था वो। मैंने जूम पे उसको लिया और उसके साथ 10 मिनट बात की, और मैंने कहा बख्शी जी मेरा कोई ड्रीम ही नहीं निकल के बाहर आ रहा। बड़े बड़े ड्रीम है, वो तो सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम लेवल पे पूरे होंगे, मेरे छोटे लेवल ही नहीं पूरे हो रहे। तो मैंने उसके साथ शेयर किया, हमारे बठिंडा का है, मैंने फिर भी जूम पे मीटिंग की उसके साथ। तो हमारे यहाँ पे आइसक्रीम एक बढ़िया दुकान पे बहुत ही शानदार मिलती है, और उसका नाम ओम है, ओम आइसक्रीम वाला है। मैंने उसका ड्रीम बिल्ड किया कि तू इस महीने बता कितने पीवी कर सकता है, और अपनी पूरी फैमिली के साथ जाके वहां पे आइसक्रीम खा के आनी है। और वो बंदा जो पिछले 3 4 6 महीने से 150 200 पीवी के बीच घूमता था, उसने 600 पीवी का गोल अपने मुंह से बोला। और उसने ये बोला कि मैं वाइफ और बच्चे हम लोग जाके आइसक्रीम खा के आएंगे जी, है ना। हार्डली कितना पैसा लगता है, 4 जनों की आइसक्रीम में 200 250 रुपया लगा उनका। लेकिन वो बंदे ने काम करना शुरू किया, और मैं उसको रेगुलरली हर 10 दिन बाद मैसेज भेजता था, ओम इज वेटिंग, योर ड्रीम इज वेटिंग, योर आइसक्रीम इज वेटिंग, राइट। उसको, उसकी वाइफ को मैं मैसेज भेजता था, और 15 दिन बाद फिर जूम पे मीटिंग की। आप हैरान हो जाओगे, 31 तारीख नहीं हुई, 30 तारीख को उसका मेरे पास मैसेज था। अगर आप चाहो तो मैं पढ़ के भी मतलब आपको भेज भी सकता हूं। उसने कहा ड्रीम इज कंप्लीटेड, पीवी इज 641, 641 पीवी मेरे हो चुके हैं 30 तारीख को, राइट। और आज हम शाम को आइसक्रीम खाने जा रहे हैं।
आप देखो 641 पीवी की है और पूरी फैमिली के साथ उसने आइसक्रीम खाई। अभी उसने गोल रखा है, इस महीने का गोल पता है क्या रखा है? राइट, 1200 पीवी। और उसका गोल मैंने शिफ्ट किया यहाँ पे। मैंने उन्हीं से पूछा कहाँ जाओगे डिनर करने के लिए, उसने कृष्णा कॉन्टिनेंटल बोला। कृष्णा कॉन्टिनेंटल पे हम डिनर करेंगे। अब 9% करेगा बंदा 1200 पीवी के साथ, उसका चेक होगा 10-12 हजार के आसपास, राइट, अप्रोक्सीमेट। तो डिनर पे कितना खर्च होगा? ज्यादा से ज्यादा 1500, 1000, 1500, 2000 मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, राइट। और उसने ड्रीम रखा है और उसने कहा है बख्शी जी दुनिया की कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती। और 15% पे उसका ड्रीम पता क्या है? 50,000 रुपए की इनकम आएगी उसको। 15% का गोल अब उसका फाइनल हो गया। कहता मैं अपनी वाइफ और बच्चों के साथ हिल स्टेशन जाऊंगा। कसोली बोला उसने, कसोली या धर्मशाला में जाऊंगा 15% लेवल पे। कितना खर्च आएगा? ज्यादा से ज्यादा 50,000 की इनकम है, फैमिली के साथ अगर 4 दिन के लिए जाएगा उसका 15 से 20 हजार आएगा खर्चा, और 30 हजार फिर भी उसकी जेब में। भैया छोटे छोटे ड्रीम प्लान करो। अगर जिंदगी में कहीं पहुंचना चाहते हो फिर बड़े रखना, सिल्वर का, गोल्ड का, कुछ भी अचीव करते हो, कुछ भी अचीव करते हो उसकी सेलिब्रेशन जरूर करो उसके हिसाब से। ऐसा नहीं है जी बड़ी चीज होगी तभी हम इंजॉय करेंगे, तभी हम फन करेंगे। छोटी चीज से करो। 300 पीवी किया, उसका कोई ना कोई सेलिब्रेशन रखो। 600 पीवी किया, उसकी कोई ना कोई सेलिब्रेशन रखो। और यकीन मानिए अगर आप ऐसे करोगे आपका बिजनेस रॉक करना शुरू हो जाएगा। पहली चीज डी फॉर ड्रीम, एंड दूसरी ए डैश से सेकंड ए का मतलब है एक्शन। देखो ड्रीम रखने से कुछ नहीं होने वाला जब तक हम एक्शन नहीं करेंगे। एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें प्लान करने पड़ेंगे, हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप लोगों को स्माइल दो, लोगों से मिलना शुरू करो, लोगों से बातचीत करनी शुरू करो, उनके नाम कॉपी पे लिखना शुरू करो। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट लोगों से बात करना है आज की डेट में। आपकी लिस्ट खत्म हो गया तो ऐसी जगह पे जाओ जहां पे लोग हैं, वहां किसी क्लब में चले जाओ, कहीं मॉर्निंग वॉक पे चले जाओ जहां पे लोग हैं, जहां पे कांटेक्ट किया जा सकता है। एक्शन करिए आप। अपनी टीम के, अपनी डाउनलाइन के जा जाके प्लान करो। आपको पता है जब मैं शुरू शुरू में, मुझे आज भी याद है, मेरी अपनी लिस्ट खत्म हो गई थी, मेरे अपने पर्सनल प्लान नहीं हो रहे थे, मैं अपनी डाउनलाइन से मोटिवेशन लेता था। वो प्लान करने जाते थे। मेरी मान लो 2 लाख है, 2 लाख बढ़िया काम करने जाती थी और उनके पीवी बहुत अच्छे होते थे। मैं उनसे मोटिवेशन लेता था, उनसे कुछ ना कुछ टिप्स लेता था बातों बातों से, और अपने अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करता था। और धीरे 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 करते करते मेरी बहुत सारी विड्थ बन गई। तो एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी विड्थ कम है उसके ऊपर काम करो। कुछ लोग लोगों को गाइड करते हैं वाइड जाओ, वाइड जाओ, वाइड जाओ, है ना, आप 6 वाइड जाओ। अपनी 2 लेग्स को बोलते हैं आप 6 वाइड जाओ। खुद की 2 लेग्स हैं लेकिन लोगों को बोलते हैं 6 वाइड जाओ। ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो आपको ए फॉर एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एस डैश में तीसरा शब्द है एस, सेल्फ टॉक करिए। हमेशा अपने ब्रेन में, अपने मुंह में ऐसे शब्द रखिए जो आपको जिंदगी में ग्रो कराए। चाह के भी नेगेटिव नहीं बोलना। अपनी सेहत के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, एमवे बिजनेस के बारे में, अपने बैंक बैलेंस के बारे में, है ना, फॉरेन डेस्टिनेशन घूमने फिरने के बारे में पॉजिटिव बोलना शुरू करो। आप 15-20 लाइनें लिख लो जो आपको जिंदगी में चाहिए, उसका पाठ किया करो सुबह शाम। बोला करो थैंक गॉड मेरा ये लेवल हो गया है, थैंक गॉड मैंने ये अचीव कर लिया है। कई लोग मुझसे बोलते हैं बख्शी जी मैं कभी कभी डीमोटिवेट हो जाता हूं। मैं कहूँ सेल्फ टॉक कर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तू सेल्फ टॉक करेगा तो तू ग्रो हो सकता है। ये गलती मत करना यार, मैंने 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मेरी तो 5-10 लोगों की ही बनी थी, टीम बनी थी, अभी तो ऐसे है वैसे है, मैं सोचता हूँ बिजनेस को अभी छोड़ दूं। ये गलती मत करना आप। जैसे एक बार एक बंदे का ना बीएससी में फेल हो गया एक बंदा, और एक पुल पे चला गया छलांग लगाने, सुसाइड करने के लिए, मैं आत्महत्या करूंगा बीएससी में फेल होके। जैसे ही वो आत्महत्या करने लगा एक बंदा आ गया, कहता क्या कर रहा है? कहता जी मैं सुसाइड कर रहा हूँ। कहता क्यों, क्या हो गया? कहता जी मैं ना बीएससी में फेल हो गया। कहता अच्छा। कहता मुझे एक चीज बता, तू तू छाल लगाएगा, तू मर जाएगा और मर के तू ऊपर चला जाएगा, तू फिर कहीं ना कहीं पैदा होगा और दोबारा तेरे को एलकेजी से शुरू करना पड़ेगा, देख ले। हेलो, अभी तो तू कम से कम बीएससी में तो है, कम से कम दोबारा एलकेजी से शुरू करना पड़ेगा। ये बिगेस्ट मिस्टेक मत कर देना, है ना। कई लोग पता क्या, वो सीखे हुए हैं बिजनेस, है ना, 6 महीने लगाए हैं, साल है, 4 बेसिक आ गया, 9 कोर आ गया, कार्डिनल पता लग गया, सब कुछ तो पता लग गया, अब दोबारा एलकेजी से शुरू करना है क्या? कई लोग ना पता नहीं क्या गलतियां क्या दिमाग में, इसीलिए कहते हैं अपलाइन की हमेशा जरूरत पड़ती है। याद रखना अगर सच में ग्रो करना है ना, जहां पे हो वहीं से शुरुआत करो आप।
पर शुक्र है, अगर एक बंदा, कहते हैं ना, अगर आपका एक बच्चा है तो आपको बापू कहना शुरू कर देते हैं लोग भी, एक बच्चे का बापू है ये, है ना। ऐसा नहीं है कि बापू बनने के लिए 4 या 6 बच्चे होने जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी डाउनलाइन में एक बंदा भी है ना तो आप मेंटर हो, आप बापू हो उसके। तो आप क्यों ऐसा करते हो जी, एक बंदा है जी, मेरी तो टीम ही नहीं बड़ी होती, एक तो है कम से कम। फोर्थ वन, एच, ऑनेस्टी, ईमानदारी दिखाइए। ये जुनून, मैं पढ़ रहा था मैसेज संदीप जी का, जून मंथ इज ए जुनून मंथ, है ना। तो ऑनेस्टी दिखाइए, आप ईमानदारी दिखाइए आप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस महीने जो अनाउंस करोगे ना गोल, उसके पीछे जान लगा दो आप, ईमानदारी दिखाइए। प्लान करने जाते हो तो जाते हो, किताब पढ़नी है तो पढ़नी है, सीडी सुननी है तो सुन करके देखो, एक महीना 30 दिन, है ना, एक 30 दिन का एक मिशन बनाओ आप, कि यार 30 दिन ईमानदार रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और 30 दिन आप कर लोगे, आपकी पिन चेंज हो जाएगी, गारंटेड। नथिंग कैन स्टॉप यू। इस महीने ऑनेस्ट रहना, इस महीने दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती सक्सेसफुल होने से। और मुझे आप पे पूरा भरोसा है, इससे बड़ा बिजनेस ना हुआ है ना होगा। लोग दीवाने हैं अपने प्रोडक्ट्स के। कितने लोग मेरे से सहमत है कि आज लोग एमवे के प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं? जरा हाथ खड़ा करके बताइए। बहुत बड़ी बात है, जब हमने एमवे शुरू किया था तारीफ नहीं होती थी, पहला शब्द ये होता था लोगों का, और सब ठीक है जी, प्रोडक्ट बहुत महंगे आपके, ये है वो है, ऐसे है वैसे, बहुत कुछ बोला जाता था। आज ऐसा नहीं है, आज लोग बोलते हैं यार प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं एमवे के, यार बिजनेस चाहे कैसा भी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। तो आप अंधेरी ला सकते हो, आप 500 1000 पीवी पर्सनल कर सकते हो, बस ईमानदार रहना। इसमें मेरी आपसे एक ही, मैं ईमानदार के ऊपर पूरा सेशन लगा सकता हूं, लेकिन टाइम कम है अपने पास। बस सिर्फ एक ही चीज याद रखना, इस महीने जो बोलोगे उस पर अमल करना बस, और आपको डायमंड जाने से कोई रोक नहीं सकता। मैं सच बता रहा हूं, मैं तो ये विजुलाइज करता हूं, आप जितने लोग भी इस मीटिंग में बैठे हो, आप सारे डायमंड हो गए हो आने वाले कुछ सालों में। और हम फॉरेन डेस्टिनेशन पे इकट्ठे जा रहे हैं, जहाज में बैठे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। आपको पता है, जब जहाज 30 35 40 हजार फुट पे चला जाता है ना, तो वो ऑटो पायलट हो जाता है। जो पायलट होता है ना, उसको चलाने वाला, वो भी कॉकपीट में आ जाता है, लोगों के बीच में ही आ जाता है, जहाज अपने आप उड़ता है। और उस वक्त फिर लोग ना सीटों पे नहीं बैठे होते, फिर वो चलते फिरते हैं जहाज में, इधर चले गए उधर चले गए। तो हम लोग कभी आपके पास आ रहे हैं, कभी आप हमारी सीट पे आ रहे हो, तो हम सब लोग वहां गाने गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और फॉरेन के बारे में विजुलाइज कर रहे हैं कि हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, पेरिस जा रहे हैं, मेलबर्न जा रहे हैं, कनाडा। कितने लोग आप में से घूमने फिरने के शौकीन है जी? जरा हाथ खड़ा करके बताइए। तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है जी, बस